खिलाड़ियों की बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी का डेब्यू हो गया है। कल हम बात कर रहे थे ना फैसल कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और इस कदर वो खुश हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई, वो सो नहीं सके। तो जरा दिखा और इतने खुश थे और नींद ऐसी नहीं आई कि उन्होंने आते विकेट भी ले ली। और यकीनन शाहनवाज धानी के साथ उनकी वालदा की दुआएं थीं, जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम के साथ भी तमाम तर जितनी कौम है ना, माओ की दुआएं हैं कि जो कल हम मैच जीते हैं। 90% हम जीत गए थे, लेकिन आखिर में 10% आके हमें ये बताना पड़ता है कि देखो पाकिस्तान क्रिकेट का फैन होना आसान काम नहीं है भैया, क्योंकि आखिर में आके भी आखिरी ओवर में 3 विकेट अगर गिर जाएं तो फिर हार्ट अटैक का आना बनता है। हम बात करेंगे इस पे। स्पोर्ट्स सलाहकार अदील अजहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल बहुत कुछ हुआ और मैं दिल दहला देने वाला हुआ और ऐसा दिल दहला देने वाला हुआ। आप बताएं आपकी क्या सिचुएशन थी जब वो आखिरी ओवर चल रहा था और वो आखिरी बॉल जिस पे नवाज हट गए थे और वो फिर बोल्ड हो गए थे, लेकिन ये सब क्या हुआ, जरा हमें डिफाइन करें जरा। नहीं, वाकई बड़ा ही अनरियल सी सिचुएशन हो गई थी। जैसे कि आपने अभी बोला कि जी हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, तो इस बात का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना कि हम पाकिस्तानी हैं, तो आखिर तक मैच लेके जाएंगे। आई थिंक वो मेलोड्रामा जरूर हो गया एंड में। सबसे पहले तो देखें, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा महमूदुल्लाह, कैप्टन खुद बॉलिंग कराने आए आखिरी ओवर। इट्स नॉट इजी, हाई प्रेशर थिंग even though the series was decided। लेकिन ये बात भी याद रहे फैसल, आपकी ज़ाहिर क्रिकेट पे काफी गहरी निगाह, आपको ये बात पता होगी, बांग्लादेश इससे पहले कभी अपने होम ग्राउंड में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड। सो वो ओवर महमूदुल्लाह का खुद करवाना और उसमें वो जो लास्ट डिलीवरी में हुआ था, देखिए both were right according to the law। महमूदुल्लाह की जो डिलीवरी थी that was an absolute legitimate delivery, और बैट्समैन के पास भी जो है ये राइट होता है, उसके पास हक होता है कि वो बॉल फेंकने से पहले अपनी पोजीशन को हटा सकता है। आई थिंक बोथ ऑफ देम शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक यहाँ पे एक ये बात की जा रही है कि महमूदुल्लाह कुड हैव आस्क्ड दिस डिसीजन टू बी टेकन बाय द थर्ड एम्पायर, लेकिन ही चोज नॉट टू डू इट। बहरहाल जी, उसके बाद महमूदुल्लाह ने भी अपना वार भी खेला। आपने देखा कि वो उसने एक सेल्फ आउट की ऑप्शन थी, एक वार्निंग उसने दे दी वहां पे जो नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन थे। लेकिन आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल फॉर पाकिस्तान एंड नवाज गॉट द बाउंड्री एंड पाकिस्तान क्लीन स्वेप्ट। और मेरे ख्याल से जो मोमेंटम एक पाकिस्तान टीम, बांग्लादेश आई रिपीट इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस टू प्ले क्रिकेट ऑन। रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने तो बड़ी बड़ी वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट टीमों को अपने मुल्क में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के लिए दिस इज डेफिनेटली a very big win, a very morale boosting win for a team lineup जो कि एक शेप हासिल करना शुरू होगा when we prepare for the World Cup जो कि 1 साल के अंदर होने वाला है। अच्छा अदील भाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए आई गेस इट्स कर्टन्स, और उसमें सरफराज का रोल आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत उन पर तनकीद हो चुकी है। उनके सरफराज का पूरा फ़ैन क्लब है अलग से, और जो भी ऊंच नीच होती है वो पूरा सपोर्ट करने आते हैं। येस, ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी विनर और सारी चीज़ें अपनी जगह, बट आई गेस नाउ इट्स कर्टन्स। अब उनका फ्यूचर जो है वो तकरीबन डिसाइड हो गया। देखिए फैसल, हम लोगों ने साथ T20 की ट्रांसमिशन की थी और सरफराज का जो टॉपिक है वो अक्सर व बेशतर डिस्कशन में आता रहता था कि सरफराज का रोल पाकिस्तान क्रिकेट में है क्या। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सरफराज का एक सर्टेन फैन क्लब है, बल्कि मैं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, सरफराज के हम भी बहुत बड़े फैन रहे हैं एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग दैट ही इज। लेकिन अगर किसी को डिसीजन ज़ाहिर है यहाँ पर लेना है, वो सरफराज को खुद अपने बारे में फैसल ये डिसीजन लेना है कि यार where do I fit पाकिस्तान टीम का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है, where do I fit। जाहिर है एक खिलाड़ी जो इतने महीनों से क्रिकेट नहीं खेला वो खेलने आता है और फिर ये एक्सपेक्ट करना जी ओके इस पे इतने महीनों बाद इनको जो है वो आप क्रिकेट खेलने का मौका दे रहे हैं। You really expect him to win the game for you। I said यार उसको कोई 5 छक्के नहीं मारने थे, he just had to rotate the strike, उसको उन पे
एंकर का रोल प्ले करना था, which unfortunately he could not do because बॉल डॉट बॉल्स हो रही थी जिससे पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ा और एक मौके पे हमने देखा कि 9-9.5 रन पे जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट आ गया था। सरफराज के फ्यूचर का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से सरफराज अब उस लेवल पे एक प्लेयर आ गया है कि जहां पे वो खुद उसको डिसाइड करना चाहिए यार वेयर डू आई फिट इन दिस सेटअप। देखिए ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जो है वो शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक लास्ट में मैं जरा वो जो वेलकम मिला ना हमारी टीम को, उस हवाले से भी अदील मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह से बांग्लादेशी फैंस ने हाथों में परचम उठाए, हाथ हिलाकर, और जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, बहुत जोश हमें नज़र आया। वो जोश नज़र आना किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे माहौल को जो बना, और एक वो सरजमीन जो कि आपकी नहीं है लेकिन वहाँ पर मुस्लिम भाई हैं आपके। खास तौर पर एक ऐसे वक्त में अदील भाई कि जब हमारी टीम वैन जा रही है, सड़कों पर खड़े होके स्टेडियम से बाहर ही मनाज़िर भी हम दिखा रहे हैं, और एक गालिबन ऐसा स्टेटमेंट भी आया था उनके किसी मिनिस्टर का कि जी वो जो झंडा लगाने की कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसके बाद इतना ज़्यादा मोहब्बत, आई गेस इट नलिफाइज ऑल द पॉलिटिक्स। फैसल इस पूरे मैटर को हमें पॉलिटिकल लेंस से देखना पड़ेगा। देखिए अगर आपको याद हो 1990s में जब यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने जाया करती थी, उस वक्त अक्सर प्लेयर से मेरी बात हुई है जिन्होंने बांग्लादेश में 90s में खेला है, और वो हमेशा ये कहा करते थे कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतनी इज्जत और मोहब्बत बांग्लादेश में मिलती है, जैसा कि कल बाबर ने अवार्ड सेरेमनी में कहा था, यू फील लाइक दैट यू आर प्लेइंग एट योर होम। ये पिछले 10-15 साल में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है शेख हसीना वाजिद, उन्होंने एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया। जाहिर है दैट पार्टी इज वेरी क्लोज टू बीजेपी एज वेल, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की, खासतौर से जो क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज को आके नलिफाई कर दिया है। थैंक यू सो मच अदील भाई। अदील अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये देखना कि जैसे हम बार बार बांग्लादेश क्या भारत से भी जब क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो वो लोग जो दो कौमों को आपस में आता नहीं देखते, वो उल्टी सीधी बातें करते, वरना मोहब्बत वहाँ से भी मिलती है, यहाँ से भी जाती है।